Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnwaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन टेंसेस पर जिन टेंसेस की चर्चा अब तक हम लोग कर चुके हैं. So, the instruction is check your progress. आप अपनी उन्नति को, प्रोग्रेस को चेक करें कि आपने अब तक कितना सीखा है. So let us take the first question. Eat blank space a lot in winter. You have two options under the bracket. The first is rain and the second one is rains. In this sentence, the subject is it and that is singular. So we will use the singular verb and that is rains. So in this sentence, the correct answer will be rains. Now come to the second one. Banks blank space money to make a profit. Banks जो है वो उधार देता है, लैंड मीन्स उधार देना, प्रॉफिट बनाने के लिए, फायदा कमाने के लिए वो पैसा उधार देता है. हियर द सब्जेक्ट इज बैंक्स एंड दैट इज नॉट वन, दैट इज नॉट सिंगुलर, दैट इज प्लूरल. सो वी विल यूज लेंड एंड वी कैनॉट यूज लेंड. और यहां हम लेंड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हियर the required verb is lend, the first form of the verb. So banks lend money to make a profit. Come to the third one. Listen. Somebody blank space sing or sings. Here this option is sings, not sings. So आप जब भी क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का या इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है. एक अंदर से आवाज आती है, अगर आप उस आवाज को फॉलो करें यू विल गेट द राइट आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम. अधिकांश समय ज्यादातर समय आपको जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सही होगा. सो ये क्वेश्चन हम लोग उसी माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन. लिसन, सुनो. कोई गाता है और कोई गा रहा है. अब नॉर्मली इसके लिए लोग नियम को क्रिएट करेंगे कि लिसन इंपरेटिव सेंटेंस है और उसके बाद जो सेंटेंस आता है दैट शुड बी इन कंटिन्यूअस. लेकिन आपको ये बातें याद नहीं रखनी है. यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, यू हैव टू फॉलो योर इंपल्स. ये जो अंदर की आवाज है अगर आप उसको फॉलो करें यू विल गेट मोस्ट ऑफ द टाइम द राइट आंसर. सो व्हेन यू से कि लिसन, सुनो, कोई गाता है और कोई गा रहा है, द आंसर इज कोई गा रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज बी क्वाइट. प्लीज बी क्वाइट. कृपया शांत हो जाओ. मैं एक कहानी पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं. कोई रूल्स आपको याद नहीं रखना है. यू हैव टू फॉलो द इनर वॉइस. जो एक अंदर से आवाज आ रही है यू हैव टू फॉलो दैट एंड यू विल गेट द राइट आंसर. सो प्लीज बी क्वाइट. कृपया शांत हो जाओ. मैं एक कहानी पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं. यस, यू आर राइट. द करेक्ट आंसर विल बी आई एम रीडिंग. No rules at all. Next, come to the next question. Question number 5. The sun blank space in the west. You have two options, sets and is setting. The next one, look. The sun blank space now sets or is setting. इन दो क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे. इन दोनों क्वेश्चन से आपको बात समझ में आएगी कि हम कब सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं और कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. Now look at the sentence number 5. The sun in the west. सूर्य पश्चिम में डूबता है. The sun is one, the sun is singular. So we will use the singular verb and that is sets. It is in present indefinite tense. And when you look at the sentence number 6, look, देखो, सूर्य अभी डूबता है और डूब रहा है. Again you have to follow the inner voice. यहां भी आपको फिर से आपको अंदर की मन की आवाज को सुनना है कि देखो सूर्य अभी डूबता है और डूब रहा है. यस, यू आर राइट. द करेक्ट आंसर विल बी इज सेटिंग. तो आपने ये देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे इस्तेमाल हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डोंट शाउट. चिल्लाओ नहीं, शोरगुल ना करो. मेरा भाई, माई ब्रदर, सोता है और सो रहा है.
मेरा भाई सो रहा है, इसलिए तुम शोरगुल ना करो, डोंट शाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक स्पेस अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। कल बीते हुए समय में हम लोगों ने ढेर सारा काम किया या ढेर सारा काम करते हैं? यस, हम लोगों ने ढेर सारा काम किया। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डिड, बिकॉज yesterday has been used, so we have used the past indefinite tense. Now come to the sentence number 9. It when I got up. You have two options, rained and was raining. जब मैं उठा तो वर्षा हुई या वर्षा हो रही थी? वर्षा हो रही थी। So here the correct answer will be was raining. Now take the next question. She discovered means खोज करना, and discover जनरल सेंस में पता चलना, जानना, मालूम होना, ज्ञात होना। तो she discovered, उसे पता चला, उसने जाना कि उसने उससे झूठ बोला था। उसने उससे झूठ बोला था। यहाँ पर दो घटनाएं घटी हैं, एक तो जानने का और दूसरा झूठ बोलने का। तो जो एक्शन पहले होता है दैट इज मेड इन पास्ट परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दैट क्लास कि जो एक्शन पहले हो दैट इज मेड इन पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हो दैट इज मेड इन पास्ट सिंपल। शी डिस्कवर्ड, उसे पता चला कि उसने उससे झूठ कहा था, तो झूठ बोलना पहले हुआ था, पता चलना बाद में हुआ। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी हैड लाइट पास्ट परफेक्ट। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 11 and 12। थोड़ा से डिफरेंसेस हैं दोनों सेंटेंसेस में, और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो दे ब्लैंक स्पेस द एयरपोर्ट इन 3 hours। वे लोग 3 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, मतलब 3 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचने का काम हो जाएगा, कंप्लीट होगा। सो हियर वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिकॉज फ्यूचर में ये काम परफेक्ट हो जाएगा। ये फ्यूचर में काम शुरू नहीं होगा बल्कि पहुंचने का ये काम समाप्त होगा। सो हियर द आंसर विल बी विल हैव रीच्ड। अगेन, अगर आप अपने मन की बात इनर वॉइस के सुने तो वे लोग एयरपोर्ट 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, दैट इज पहुंच चुकेंगे। सो वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज विल हैव रीच्ड। Now come to the next question, question number 12. She blank space the room by the time I reached home. अब ये 12 और 13 को आपको साथ साथ समझना है। 11 अलग था, शुरू में मैंने 11 12 को एक साथ किया था, लेकिन आप उसको 12 और 13 को एक साथ समझें। She blank space the room by the time I reached home, and this one she blank space the room by the time I reached home. Here the second form of the verb has been used and here the first form of the verb has been used. अब अगर नियम की बात करें तो नियम वाले ये बताएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना है, आपको इन रूल्स को के चक्कर में नहीं पड़ना है। शी द रूम बाय द टाइम आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने तक, उस समय तक जब मैं घर पहुंचा, वो कमरा साफ कर चुकेगी या कर चुकी थी? चूंकि बात पास्ट की है तो कर चुकी थी। सो हियर वी विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस हैड क्लीन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। शी ब्लैंक स्पेस द रूम बाय द टाइम आई रीच होम। जिस समय मैं घर पहुंचूंगा, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, लेकिन इसे हम जो अर्थ निकलेगा वो फ्यूचर का निकलेगा। तो मेरे घर पहुंचने तक पहुंचना बाद में होगा, वो कमरा साफ कर चुकेगी। सो हियर वी विल यूज विल हैव क्लीन्ड। सो विद दीज एग्जांपल्स I hope that you must have understood the basic things, the fundamental things, or very small things about tenses. और जब आप ये समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हों, तो जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर होगा तो ये सारी बातें, इन प्रकार के क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। ये तो 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे। आने वाले दिनों में मैं आपको कॉमन एरर भी बताऊंगा इन टेंसेस पर, और तब बातें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। चूंकि वो एकेडमिक नहीं कॉम्पिटिटिव है, तो अभी ये बेसिक बातें हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं।
इन सारे क्वेश्चंस को आप बनाते रहें। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस questions. So thanks for watching this video. Subscribe to my channel and don't fail to share the channel with as many friends as possible. Thanks a lot. Till we meet again.